ओम शांति। ओम शांति। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। जी। आज हम 13 जनवरी 2026 की मुरली के कुछ बहुत ही दिलचस्प पहलुओं पर बात करने वाले हैं। जी। और आज की मुरली का सार मुझे लगता है एक सवाल में छिपा है। इस भागदौड़ और चिंता भरी दुनिया में क्या स्थायी अटूट खुशी पाना वाकई संभव है, या ये सिर्फ एक आदर्शवादी ख्याल है? ये सवाल तो आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। हाँ। और आज की मुरली एक तरह से इसी सवाल का प्रैक्टिकल रोड मैप देती है। हाँ और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत से। जी, आज के मुख्य महावाक्य से। मीठे बच्चे बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना, माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। पहली नजर में ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, जैसे कोई नियम थोपा जा रहा हो। क्या ये सिर्फ अनुशासन की बात है, या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ एक नियम नहीं है। अच्छा। ये एक तरह की आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग है। फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग? हाँ, सोचिए हम दिन भर में कितनी तरह की इन्फॉर्मेशंस, ओपिनियंस और नेगेटिव वाइब्रेशंस के संपर्क में आते हैं। सही बात है। तो हमारा मन एक रेडियो की तरह है जो हजारों स्टेशन पकड़ता है। बाबा कह रहे हैं कि मुरली वो एक फ्रीक्वेंसी है जो आपको रोजाना उस सर्वोच्च सत्ता से जोड़ती है। अच्छा। उस शांति के स्रोत से। तो इसे मिस करना मतलब अपनी ट्यूनिंग को दुनिया के शोर में खो देना। मतलब ये एक तरह का रोज का स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है। बिल्कुल, इसीलिए रिगार्ड शब्द का प्रयोग हुआ है, सम्मान के साथ उसे महत्व देना। और बाबा ये भी इशारा कर रहे हैं कि बहुत से बच्चे मुरली मिलते हुए भी उसे गंभीरता से नहीं लेते। जी, और फिर वो सोचते हैं कि दूसरों को क्या समझाएंगे। हाँ, ये तो वैसा ही हुआ जैसे प्यास लगी हो लेकिन कुआं सामने होते हुए भी पानी ना पिए। बिल्कुल, अगर आपकी अपनी बैटरी चार्ज नहीं है तो आप किसी और का फोन कैसे चार्ज कर सकते हैं? ये आत्मनिरीक्षण के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और ये अलाइनमेंट की बात सीधे आज की मुरली के सबसे दिल को छू लेने वाले हिस्से से जुड़ती है, प्रश्नोत्तर से। हाँ, जो हमारे खुश होने की पूरे परिभाषा ही बदल देती है। बाबा एक बहुत सामान्य सवाल उठाते हैं, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो? और जो जवाब बाबा सिखाते हैं वो असाधारण है। हाँ। जवाब है, बोलो परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की। वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया। ये कोई साधारण हालचाल का जवाब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक आध्यात्मिक घोषणा है। ये अपनी चेतना को सांसारिक उतार चढ़ाव से ऊपर उठाने का एक ऐलान है। लेकिन ये हमारी संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है ना? हम तो अपनी खुशी को अपनी नौकरी, सेहत, इन सब चीजों से जोड़कर बताते हैं। जी। सब ठीक है तो खुश हूं है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? देखिए, यहाँ पर एक बहुत सूक्ष्म अंतर समझने की जरूरत है। अच्छा। बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि शरीर में दर्द नहीं होगा या जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी। वो कह रहे हैं कि उन सब के होते हुए भी भीतर की जो गहरी खुशी है, हाँ। जो संतुष्टि है, वो बनी रह सकती है। क्योंकि उसका आधार कुछ और है। एग्जैक्टली, उसका आधार बदल गया है। जैसे एक जहाज का लंगर अगर रेत में है तो वो लहरों से हिलेगा। हाँ, हिलेगा। लेकिन अगर लंगर समुद्र की गहरी चट्टान में फंसा है तो सतह पर कितना भी तूफान हो, जहाज अपनी जगह स्थिर रहता है। ये जवाब वही गहरा लंगर है। वाह, क्या कमाल का उदाहरण है। तो ये खुशी एक एहसास है कि सबसे कीमती चीज मुझे मिल चुकी है, अब बाकी सब बोनस है। जी, ये आत्मसम्मान ही है कि हम किसके बच्चे हैं और हमने क्या पा लिया है। तो अगर हमारी मंजिल या आंतरिक स्थिरता और खुशी है, तो वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? यहाँ बाबा शारीरिक और मानसिक यात्राओं के बीच एक बहुत दिलचस्प तुलना करते हैं। हाँ, और ये आज के दौर के लिए बहुत जरूरी है। बाबा भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्राओं को झूठी यात्रा कहते हैं। झूठी क्यों? मतलब भावना तो होती है उनमें। झूठी इसलिए नहीं कि उनमें भावना नहीं होती, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनसे आत्मा की जो मूल सफाई है, यानी पावनता, वो नहीं मिलती। अच्छा। लोग यात्रा करके लौटते हैं और वापस उन्हीं 5 विकारों के चक्र में फंस जाते हैं। और फिर बाबा सच्ची यात्रा बताते हैं, याद की यात्रा। जी। सिर्फ एक शब्द में पूरा सार है, मन मना भाव। मन को मुझ एक में लगाओ। मुझे ये आज के माइंडफुलनेस या सिंगल टास्किंग के कॉन्सेप्ट जैसा लगता है, एक तरह का आध्यात्मिक डिटॉक्स। आपने इसे बहुत सही तरीके से पकड़ा है। ये वाकई एक आध्यात्मिक डिटॉक्स है।
तो अगर हमारी मंजिल ये आंतरिक स्थिरता और खुशी है, तो वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? यहाँ बाबा शारीरिक और मानसिक यात्राओं के बीच एक बहुत दिलचस्प तुलना करते हैं। हाँ, और ये आज के दौर के लिए बहुत जरूरी है। बाबा भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्राओं को झूठी यात्रा कहते हैं। झूठी क्यों? मतलब भावना तो होती है उनमें। झूठी इसलिए नहीं कि उनमें भावना नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि उनसे आत्मा की जो मूल सफाई है, यानी पावनता, वो नहीं मिलती। अच्छा। लोग यात्रा करके लौटते हैं और वापस उन्हीं 5 विकारों के चक्र में फंस जाते हैं। और फिर बाबा सच्ची यात्रा बताते हैं, याद की यात्रा। जी। सिर्फ एक शब्द में पूरा सार है, मन मना भाव। मन को मुझ एक में लगाओ। मुझे ये आज के माइंडफुलनेस या सिंगल टास्किंग के कॉन्सेप्ट जैसा लगता है, एक तरह का आध्यात्मिक डिटॉक्स। आपने इसे बहुत सही तरीके से पकड़ा है। ये वाकई एक आध्यात्मिक डिटॉक्स है। तो अगर हमारी मंजिल ये आंतरिक स्थिरता और खुशी है, तो वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? यहाँ बाबा शारीरिक और मानसिक यात्राओं के बीच एक बहुत दिलचस्प तुलना करते हैं। हाँ, और ये आज के दौर के लिए बहुत जरूरी है। बाबा भक्ति मार्ग की तीर्थ यात्राओं को झूठी यात्रा कहते हैं। झूठी क्यों? मतलब भावना तो होती है उनमें। झूठी इसलिए नहीं कि उनमें भावना नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि उनसे आत्मा की जो मूल सफाई है, यानी पावनता, वो नहीं मिलती। अच्छा। लोग यात्रा करके लौटते हैं और वापस उन्हीं 5 विकारों के चक्र में फंस जाते हैं। और फिर बाबा सच्ची यात्रा बताते हैं, याद की यात्रा। जी। सिर्फ एक शब्द में पूरा सार है, मन मना भाव। मन को मुझ एक में लगाओ। मुझे ये आज के माइंडफुलनेस या सिंगल टास्किंग के कॉन्सेप्ट जैसा लगता है, एक तरह का आध्यात्मिक डिटॉक्स। आपने इसे बहुत सही तरीके से पकड़ा है। ये वाकई एक आध्यात्मिक डिटॉक्स है।
बाकी सब शोर से हटाकर सिर्फ एक सर्वोच्च बिंदु पर केंद्रित करना। ये कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी मानसिक और आत्मिक प्रक्रिया है। और इस यात्रा का फल भी कितना बड़ा है। उन यात्राओं से कुछ समय का पुण्य मिलता होगा, लेकिन इस एक रूहानी यात्रा से हम पावन बनकर विश्व के मालिक बनते हैं। जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और ये यात्रा अंधी यात्रा नहीं है, ये पूरे ज्ञान के साथ की जाती है। यहीं पर स्वदर्शन चक्र का ज्ञान काम आता है। हाँ, बाबा कहते हैं कि हम सो का असली अर्थ अब समझ में आया है। हम आत्मा पहले देवता थे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने और अब संगम पर ब्राह्मण बने हैं। ये पूरा चक्र बुद्धि में घूमना चाहिए। जी, और जो इस चक्र को जानते हैं वही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। यहाँ बाबा एक और बहुत जरूरी बात स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि वे ज्ञान के सागर हैं और वो हमें आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। आप समान गॉड नहीं, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ये बहुत जरूरी लाइन है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? अगर हम नॉलेजफुल बनते हैं, गॉड नहीं, तो हमारे व्यवहार में क्या फर्क दिखना चाहिए? इसका मतलब है कि हमें आध्यात्मिक अहंकार नहीं आता। हम ये नहीं कहते कि मैं ही सब कुछ हूँ। अच्छा। बल्कि हम उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं। नॉलेजफुल बनने का अर्थ है हर परिस्थिति में सही और गलत को परखने की शक्ति होना, हर आत्मा के प्रति रहम और कल्याण की भावना रखना, और कर्मों के बंधन से मुक्त होकर जीना। हम गुणों को अपनाते हैं, रचयिता होने का दावा नहीं करते। ये ज्ञान हमें मालिक बनाता है, अहंकारी नहीं। तो हमने नींव समझी, मंजिल को जाना और यात्रा का रास्ता भी देखा। अब सवाल उठता है कि इन सबको रोज के जीवन में कैसे उतारें। और मुझे लगता है कि मुरली के अगले हिस्से धारणा, वरदान और स्लोगन इसी के प्रैक्टिकल उपकरण हैं। जी, एक्शनेबल स्टेप्स। हाँ, पहला धारणा का पॉइंट है, सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। देखिए, ये सीधे सीधे हमारे पहले की चर्चा से जुड़ गया। बिल्कुल। सच्ची राजी खुशी का स्रोत याद है, और इस पढ़ाई का फल स्वराजाई है। और दूसरा पॉइंट है, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। ये ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित न रखकर उसे सेवा में लगाने की प्रेरणा है। और सेवा का आधार भी श्रीमत ही होना चाहिए, अपनी मनमत नहीं। सब कुछ श्रीमत के रिगार्ड से ही जुड़ा हुआ है। जी। अब आते हैं आज के वरदान पर, जो बहुत ही शक्तिशाली है। श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। इस समर्थ स्वरूप में रहना क्या है? बाबा यहाँ हमारे असली और नकली स्वरूप के बीच का फर्क बता रहे हैं। असली और नकली? हाँ, हमारा असली ओरिजिनल स्वरूप है शांत, पवित्र, शक्तिशाली आत्मा। लेकिन माया के प्रभाव में हम कई बार नकली चेहरे या मुखौटे पहन लेते हैं। कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी उदासी का। अच्छा, ये तो वैसा ही है जैसे ट्रैफिक में किसी ने कट मारा और हम एकदम से गुस्से से भर गए, तो वो गुस्से वाला व्यक्ति हमारा नकली स्वरूप हुआ, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उस वक्त हम भूल जाते हैं कि हम असल में कौन हैं। तो वरदान कहता है कि जैसे ही कोई ऐसा नकली स्वरूप सामने आए, तुरंत अपनी श्रेष्ठ तकदीर को याद करो। मैं तो विश्व का मालिक बनने वाली सूर्यवंशी आत्मा हूं। ये क्रोध मेरा स्वरूप नहीं है। ये तो माया का दिया हुआ एक नकली चेहरा है। जी, और ये स्मृति एक स्विच की तरह काम करती है, जो आपको तुरंत उस नकली स्वरूप से निकालकर आपके असली, समर्थ और शक्तिशाली स्वरूप में स्थित कर देती है। ये तो एक तरह का इमोशनल फर्स्ट एड है। जब भी कोई नकारात्मक भावना आए, तो अपनी श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति का मरहम लगा लो। बहुत शक्तिशाली अभ्यास है ये, और आज का स्लोगन इसी अभ्यास को और भी सहज बना देता है। सर्व पर रहम करने वाले बनो, तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। ये कैसे काम करता है? मतलब रहम करने से अहंकार और वहम कैसे खत्म हो सकता है? देखिए, जब आप किसी की गलती या कमजोरी देखकर उस पर रहम करते हैं, तो आप स्वतः ही एक ऊंची और शक्तिशाली स्थिति में आ जाते हैं। आप जजमेंट की सीट से उतरकर करुणा की सीट पर बैठ जाते हैं। बिल्कुल। और उस रहम की भावना में अहम, यानी मैं सही हूं, ये गलत है वाला अहंकार टिक ही नहीं सकता। अच्छा। और जब अहंकार नहीं होता, तो ये वहम भी नहीं होता कि दूसरा मुझे परेशान कर रहा है। आप समझते हैं कि हर आत्मा अपने संस्कारों के वश है। ये समझ आपको मुक्त कर देती है। तो रहम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं,
ये सबसे पहले खुद को अहम और वहम से बचाने का एक कवच है। सही बात है। तो आज की इस पूरी चर्चा का धागा एक ही जगह जाकर जुड़ता है। सच्ची खुशी परमात्मा की प्राप्ति में है। उसे बनाए रखने का साधन है श्रीमत पर चलना और याद की यात्रा करना। और उस स्थिति में टिके रहने का प्रैक्टिकल तरीका है अपनी श्रेष्ठ तकदीर को याद कर अपने समर्थ स्वरूप में रहना और सब पर रहम करना। एकदम सही। ये पूरी मुरली एक कंप्लीट पैकेज है। जी, ये हमें हमारी असलियत, हमारी मंजिल और उस तक पहुंचने का हर कदम बहुत स्पष्ट रूप से बताती है। आज की इस गहरी बातचीत को समाप्त करने से पहले मुरली में दिए गए एक अव्यक्त इशारे पर सोचते हैं। बाबा ने कमल के फूल का उदाहरण दिया है, जो हम सबने सुना है। हाँ, लेकिन आज की चर्चा के बाद इस पर एक नए नजरिए से विचार करते हैं। सवाल ये है, जब कमल का पुष्प कीचड़ और जल में रहते हुए भी उसके बंधन से मुक्त, न्यारा और प्यारा रह सकता है, तो क्या हम मास्टर सर्वशक्तिवान इस दुनिया रूपी कीचड़ में रहते हुए अपने कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते? ये सिर्फ एक सुंदर कल्पना नहीं, बल्कि एक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। शायद हम सभी को सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी का वो कौन सा कीचड़ वाला क्षेत्र है जहां हमें आज कमल बनने का अभ्यास करना है। ओम शांति। ओम शांति।